3D शेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो शेप्स क्या होते हैं। शेप्स मतलब जो चीजें जैसी दिखती है उनको हम शेप बोलते हैं। जैसे ये वाला शेप सर्कल है, ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला स्क्वायर है। देखो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में क्या डिफरेंस लग रहा है। देखो रेक्टेंगल में ये वाली साइड और ये आमने जो ये अपोजिट साइड है ना, जिनको हम अपोजिट साइड्स बोलते हैं, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड आमने आमने सामने वाली है ना, ये दोनों इक्वल होती है और ये दोनों इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल होती है। स्क्वायर में जो 4 साइड्स रहती है वो 4 की 4 इक्वल रहती है स्क्वायर में। फिर अपना ट्रेपेजॉइड है। ट्रेपेजॉइड मतलब क्या रहता है, ये दो साइड की जो मतलब ऊपर वाली थोड़ी छोटी रहती है, नीचे वाली बड़ी रहती है, और फिर इनको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये ट्रेपेजॉइड बनता है। अपने काम का नहीं है, इनका नाम है सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ठीक है, और हेक्सागन। हेक्सागन मतलब देखो ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, ये सारी चीजें ना आपको अच्छे से पता है। और 3D शेप क्या रहता है, जैसे सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, कॉन हो गया। मतलब 3D मतलब ये रहता है कि जो एकदम सॉलिड, जिनको हम 3D को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड भी बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं प्लेन, सॉलिड एंड प्लेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या वाला, सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर्स को हम बोलते हैं 2D शेप। कैसा शेप बोलते हैं, 2D, है ना। प्लेन वालों को हम 2D भी बोलते हैं। उसमें से सबसे पहले आता है ट्रायंगल, जो कि हमारा इस शेप का रहता है। ट्रायंगल में देखो ट्राई वर्ड रहता है, जिसका मतलब रहता है 3, 3 साइड्स रहती है, 1, ये 2 और ये 3। और कॉर्नर्स भी 3 रहते हैं, एक ये वाला कॉर्नर है ना, कॉर्नर्स भी अपने 3 है ना, कॉर्नर्स भी अपने 3 है, और ये भी 3 है। मतलब ये तीन, दोनों जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या क्या है, 3 चीजें हैं। कॉर्नर्स भी 3 है, साइड्स भी 3 है। कॉर्नर्स कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। कॉर्नर्स को वर्टिसेस भी बोलते हैं। कहीं पे अगर वर्टिसेस लिखा हो ना, तो इसका मतलब भी आपको कॉर्नर ही समझना है ना, कुछ और नहीं समझना, क्लियर। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर होता है। 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस या फिर 3 कॉर्नर। रेक्टेंगल में क्या रहता है, 4 साइड्स रहती है। क्या, 4 साइड्स रहती है। अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। अपोजिट साइड्स मतलब इसके अपोजिट वाली ये इसके इक्वल होती है, इसके अपोजिट वाली ये इसके इक्वल होती है। लेकिन जो ये दोनों आसपास की साइड्स है ना, ये दोनों इक्वल नहीं होती है। इसमें से एक लंबी रहती है, एक छोटी रहती है। लंबी वाली को हम लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो लंबी वाली रहती है उसको हम लेंथ बोलते हैं, और जो छोटी वाली रहती है ना उसको हम विड्थ बोलते हैं, ठीक है। विड्थ या फिर ब्रेड्थ बोल देते हैं, इनमें से कुछ भी बोल देते हैं हम, ठीक है। विड्थ या फिर ब्रेड्थ जो भी बोल देते हैं, ठीक है। लेंथ मतलब लंबी, विड्थ मतलब छोटी वाली। तो देखो रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स है, ठीक है। क्या है, रेक्टेंगल में 4 साइड्स है और 4 कॉर्नर्स है। 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स का मतलब 4 वर्टिसेस है, ठीक है। देखो कॉर्नर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे चौंच बन रही हो एकदम तीखी तीखी, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज कॉर्नर है, ठीक है। कॉर्नर का मतलब ऑलवेज याद रखना ना, इस टाइप की चीज बन रही होगी, 2 स्ट्रेट लाइंस मिल रही होगी। जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन मिलके ऐसे बैंट होगी ना, उसको कॉर्नर बोलते हैं। इस तरीके की जो रहती है ना, इसको हम कॉर्नर नहीं बोलते। ये कर्व्ड लाइन है ना, कर्व्ड लाइन से कॉर्नर नहीं रहता है। इस तरीके से जो लाइन बनती है ना, उससे कॉर्नर। 4 साइड रहती है, अपोजिट साइड इक्वल रहती है रेक्टेंगल में। बड़ी वाली साइड को लेंथ बोलते हैं, छोटी वाली को विड्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ बोलते हैं। स्क्वायर पे आते हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखो रेक्टेंगल में हम ऐसा बोल रहे हैं कि अपोजिट साइड। हाँ उन्नति बोलिए। सर क्या बोलेगा आप, ये वाला इसका नाम क्या है सर, किसका नाम, मतलब आप क्या पढ़ा रहे हैं। रेक्टेंगल, अरे अरे कुछ भी पढ़ा रहे पढ़ते जाओ। शेप्स है नेम, कैसी बातें करते हो, 2D और 3D शेप्स, ठीक है। चलो अब रेक्टेंगल शेप रहता है, ट्रायंगल शेप रहता है, स्क्वायर शेप रहता है, सर्कल शेप रहता है, ये सब शेप्स है ना। रेक्टेंगल शेप्स में 4 साइड्स रहती है, अपोजिट साइड इक्वल रहती है, इसके भी 4 कॉर्नर्स रहते हैं। स्क्वायर साइड जिसके 4 साइड रहती है, सब की सब इक्वल रहती है, सब की सब 4 इक्वल है। ये आमने सामने की भी इक्वल है, आइट साइड की भी इक्वल है, सारी की सारी इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है सब की सब।
इसके भी 4 कॉर्नर्स रहते हैं, ठीक है। इसकी जो सारी साइड्स रहती है वो इक्वल रहती है। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में क्या फर्क है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स ही इक्वल रहती है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल रहती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सर्कल पे। सर्कल तो जैसो देखा, आपको दिख रहा है सर्कल कैसा है, एकदम इस तरह का है। इसका ना तो कहीं कॉर्नर है ना कोई साइड है। क्या इसमें ना कोई साइड है ना कोई कॉर्नर है, कैसी कर्व्ड लाइन से बना हुआ है, ठीक है ना। हमसे ऐसा ही बोल सकता है इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है, इसमें 3 स्ट्रेट लाइन्स है, इसमें 4 स्ट्रेट लाइन्स है, इसमें भी 4 स्ट्रेट लाइन्स है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें एक कर्व्ड लाइन है बस, ठीक है। उसके बाद हम सर्कल के बाद देखो, ये बहुत सारी शेप्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखी है, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी शेप्स है। देखो सर्कल कैसा रहता है, इस टाइप। सर्कल को थोड़ा सा घुमा दो, ये इस टाइप का अंडे टाइप का बना दो ना, अंडे टाइप का, जैसे एग रहता है ना, एग टाइप के शेप को हम बोलते हैं ओवल। क्या बोलते हैं? ओवल। क्रिकेट का ग्राउंड भी ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट ओवल टाइप का रहता है, सर्कुलर नहीं रहता है, कुछ सर्कुलर भी रहते हैं, ठीक है। ओवल मतलब एग वाला जो शेप रहता है ना, एग जैसा ऊपर से दिखता है ना, वो ओवल शेप का रहता है। ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ट्रेपेजियम को अभी छोड़ दो। डायमंड ऐसा दिखता है ना, इसको हम डायमंड बोलते हैं इस शेप। इसको रोम्बस बोलते हैं, ये वाला भी छोड़ दो, ये भी आपके काम का नहीं है अभी। पैरेललोग्राम भी काम का नहीं है। रेक्टेंगल रहता है अपना, जिसमें 4 साइड्स रहती है, अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। अब ये चीजें आपको कभी कभार पूछ लेता है। पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड्स हो, पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड्स हो। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड्स हो। हेप्टागन मतलब जिसमें 7 साइड्स हो। ऑक्टा, ऑक्ट मतलब 8, हिंदी में बोलते हैं ना ऑक्ट, 8 इस टाइप का आता है, तो ये हो गया 8 शेप वाला, 8 साइड वाला। नौनागन मतलब देखो, नौनागन में 9 छुपा हुआ है, नौनागन 9 है ना, तो इसमें आ जाता है 9, ठीक है। हेक्सागन में हेक्स 6 टाइप का है, एक्स इसमें भी आ रहा है, 6 में भी आता है, ये हो गया 6। हेप्टागन का आपको याद रखना है, देखो 7 टाइप का है ये। हेप्टागन मतलब हम एक लैंग्वेज रेजिस में हेप्ट बोलते हैं, इसलिए हेप्टागन बोल देते हैं इसको, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्टागन तो 8 जैसा ही है सुनने में भी, नोनागन 9 जैसा ही है, ठीक है। और डेकागन रहता है 10, पेंटागन 5 जैसा है, 5, है ना। तो ये हमसे कभी कभार पूछ लेता है कि 7 साइड जिसकी रहती है उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हेप्टागोन। 8 साइड रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागोन। 9 साइड रहती है उनको क्या बोलते हैं, नोनागोन। साइड कैसे, इसकी 7 साइड कौन सी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इसकी 8 कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से हम साइड्स काउंट करते हैं, सब में जितनी साइड्स रहती है उनके सबके अपने अलग अलग नाम है। ये तो हो गए अपने 2D। 2D शेप में भी अभी तो मैं आपको 3D पहले बता देता हूँ, उसके बाद में हम बहुत सारी चीजें और देखेंगे। देखो अब 3D का मतलब क्या रहता है, 3D का मतलब नॉर्मली ये रहता है, जैसे 2D शेप रहता है ना, वो तो मतलब जैसा हमको लाइक ऐसा बोले कि इनको हम सिर्फ पेपर पे बना सकते हैं, 2D में बना सकते हैं। 3D मतलब लाइक जिनका 3 डायमेंशन रहता है। 3 डायमेंशन का मतलब इस तरीके से तो रहते ही रहते हैं, बाहर निकले हुए भी होते हैं। क्या, बाहर निकले हुए भी होते हैं। जैसे हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल तो ऐसा सा रहता है, सिर्फ इतना सा। लेकिन स्फेयर है ना, वो दिखता सर्कल जैसा है। देखो स्फेयर में और सर्कल में देखने की जब बात करेंगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे स्फेयर है, ये स्फेयर आप बोलोगे सर ये तो सर्कल जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें चक्कर ये रहता है ना कि ये पूरा स्फेयर ना सॉलिड सरफेस है, सॉलिड बना हुआ है, एकदम बॉल टाइप है। ये किस टाइप का है, ये बॉल टाइप का। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना सर्कल बना दिए हो गया, नहीं, ये बॉल टाइप का बना हुआ है, दैट्स व्हाई हम इसको स्फेयर बोलते हैं। बॉल में किस तरीके से पूरा भरा हुआ रहता है ना, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 3D शेप्स रहते हैं ना, वो एकदम भरे भरे से रहते हैं। क्या रहते हैं, एकदम फिल्ड रहते हैं। जैसे ये आपको याद रखने हैं, क्यूबोइड सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, क्यूबोइड। क्यूबोइड का मतलब क्या हो गया, सबसे क्लासिकल एग्जांपल है, नॉर्मली जो रूम्स होते हैं ना, आप जिस रूम में बैठे हो, मोस्ट प्रोबेबली वो क्यूबोइड शेप का होता है। रूम्स जो रहते हैं ना, वो सारे के सारे क्यूबोइड शेप के रहते हैं। कैसे रहते हैं, रूम्स जो रहते हैं वो सारे के सारे क्यूबोइड शेप के रहते हैं, ठीक है। अब क्यूबोइड शेप में क्या रहता है, जैसे मान के चलो हम एक, राइट नाउ मेरे पास एक क्यूबोइड शेप है, उससे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो अपने पास ये एक क्यूबोइड शेप, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड है, मतलब क्या है, ये एक अपना मान के चलो इस टाइप के डब्बे रहते हैं ना, जो ये क्यूबॉइड है। अपना रूम भी एक क्यूबॉइड है। अब देखो इस क्यूबॉइड में है क्या,
कितनी सरफेस है हम काउंट करते हैं। देखो अपने रूम में भी अगर हम सरफेस काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, चार तो हम लोगों की दीवार हो जाएगी जिनको हम वॉल्स बोलते हैं, चार तो दीवार हो जाएगी है ना, एक ऊपर छत हो जाएगी, एक नीचे फ्लोर हो जाएगा, एक फ्लोर एक रूफ एंड फोर वॉल्स, टोटल सिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखो सिक्स है, कैसे, एक ऊपर वाली साइड ये वाली, इसको हम बोलते हैं क्या, रूफ बोलते हैं, ये क्यूबॉइड शेप का है, ये सबसे ऊपर वाला, फिर ये एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला ये, एक ये वाला नीचे, तो ये दोनों हो गए टू सर्कल। फिर फोर कौन से वाले, एक ये सामने जो दिख रहा है ये, एक ये, एक ये, और एक, टोटल फोर ये, तो हम बोलेंगे कि इसके सिक्स सरफेस, कितने सरफेस है, इसके टोटल सिक्स सरफेस है। अच्छा मैं आपको बोलूं कि इसके सरफेस है वो किस शेप के हैं, तो देखो ये शेप कैसा दिख रहा है सामने से, तो मैं बोलूंगा कि यार ये दिख रहा है रेक्टेंगल शेप, कैसा दिख रहा है, ये वाली साइड इसके साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके साइड के इक्वल है, ये वाला भी रेक्टेंगल है, ठीक है। जब बोलूंगा ये कैसा दिख रहा है, तो बोलूंगा सर ये भी रेक्टेंगल दिख रहा है, देखो मैं इसको रेक्टेंगल ही मानूंगा ना, स्क्वायर नहीं मान रहा हूँ मैं, इसको रेक्टेंगल मान रहा हूँ, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल रहते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, सब रेक्टेंगल रहते हैं। तो ये जो अपना क्यूबॉइड है उसमें सिक्स साइड्स रहती है और सिक्स की सिक्स रेक्टेंगल साइड रहती है। अब साइड के बाद हमसे कभी कभार पूछ लेता है कि इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स मतलब जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। अब कॉर्नर काउंट करते हैं, देखो आपके रूम के आप कॉर्नर काउंट करो कितने कॉर्नर है ना, कॉर्नर का मतलब एक ठेठ पॉइंट, एक ये वाला कॉर्नर ठेठ, एक ये वाला दिख रहा है, ये एक पॉइंट है ना, तो ये कॉर्नर, एक ये नीचे वाला ये कॉर्नर, टू ये हो गया, एक ये हो गया, रेड कॉर्नर। टू यहाँ ये हो गए, ये ऊपर वाला नीचे वाला, और टू ये हो गए ऊपर वाला नीचे वाला, एट कॉर्नर है कि नहीं है। आप अपने रूम में भी देखोगे ना, जैसे साइड वाला जो एक ऐसे ऐसा रहता है ना, जैसे रूम अपना इसी टाइप का रहता है, ये रूम है ना ये इसी टाइप का रहता है, ठीक है। मान के चलो, हम जैसे मान के चलो इसको खोल दें, ऐसा रूम है जैसे मान के चलो हम ऐसे रूम में बैठे, यहाँ पे बैठे, तो अपन को ऐसे रूम की साइड दिख रही होगी, तो इसमें कितने कॉर्नर है, एक ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये इस साइड भी एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, फिर अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो इस साइड भी ऊपर नीचे आ जाएगा, इस साइड भी ऊपर नीचे आएगा, टोटल एट कॉर्नर्स आएंगे, कितने आएंगे, टोटल अपने पास एट कॉर्नर्स आएंगे। तो क्यूबॉइड में अभी तक हम क्या क्या सीखे, क्यूबॉइड में सिक्स सरफेस होती है, कैसी सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस का मतलब एकदम सीधी है। कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या रहता है, जैसे ये पेन है ना, इसकी जो सरफेस है ना वो कर्व्ड है, ऐसे मुड़ी हुई है, ये कर्व्ड सरफेस है, ये फ्लैट है अपनी, ये मुड़ी हुई नहीं है, एकदम मस्त एकदम प्लेन प्लेन है ना, इनको हम बोलते हैं फ्लैट सरफेस। तो क्यूबॉइड में हमें क्या चीज याद रखनी है, पहली चीज ये कि इसमें सिक्स फ्लैट सरफेस रहती है, कितनी रहती है, सिक्स फ्लैट सरफेस रहती है, सबकी सब रेक्टेंगल शेप की रहती है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज की इसके वर्टिसेस या फिर कॉर्नर्स कितने हैं, तो हमने काउंट किया एट कॉर्नर्स है या फिर एट वर्टिसेस, ठीक है। फिर आते हैं एज, एज या फिर साइड बोलते हैं जिसको, ठीक है, एज बोलेंगे हम, थोड़े से बड़े हो गए तो अब हम एज बोलेंगे। एज का मतलब क्या रहता है, एज का मतलब जैसे मान के चलो इसकी बात करेंगे ना, तो ये वाली पूरी लाइन है ना, ये इसका एज है, ये क्या है, ये जो लाइन है ना ये इसका एज है। ऐसी लाइनें कितनी है देखो, एक ये लाइन है ना, एक ये लाइन, तो अपने वॉल में दिख जाएगी जो कॉर्नर्स वाली लाइन है, दिख रही है कि दिख नहीं है? अपने रूम में अगर हम देखेंगे फोर अपनी जो कॉर्नर्स वाली वॉल्स है, जैसे ये रूम है, इसमें कौन कौन सी, एक ये वन, एक ये टू, एक ये थ्री और एक ये फोर, ये साइड तो फोर सबको क्लियर, ठीक है। उसके बाद छत पे देखोगे ना तो आपको फोर दिखेगी इस तरीके से, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह लंबे जाने वाली साइड, ये जो लंबे वाली, ये सिर्फ लाइन काउंट करनी है ना, और कुछ नहीं काउंट करना। देखो ये अगर हम छत सीधी कर लें, जैसे रूम था तो छत हम सीधी कर लें, ऐसे कर लें, इसमें कितनी आ रही है देखो, ये वाली लंबी वन, ये टू, ये थ्री और ये, है कि नहीं आई। सिमिलरली अगर हम फ्लोर कर दें, इस तरीके से उल्टा कर दें, इसमें कितनी है, फोर है, वन कर दे, वन टू थ्री और फोर होगी। तो देखो कौन कौन सी, एक छत पे फोर एज है ये वाला, एक यहाँ पे फोर एज है और एक साइड में फोर एज है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, टोटल 12 एज है। 12 कितने एजेस है टोटल, 12 एजेस है या फिर 12 साइड से, 12 एजेस बोल देगा, राइट नाउ हम एज कंसिडर करेंगे। तो क्यूबॉइड में कितनी चीजें खुल के सामने आई, क्यूबॉइड में ये चीजें आई, सिक्स सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, सबकी सब क्या है, सबकी सब फ्लैट सरफेस है, सिक्स सरफेस, ठीक है। सिक्स सरफेस के साथ में कॉर्नर्स है एट, कितने कॉर्नर्स है, एट कॉर्नर्स या फिर जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं।
फिर एजेस की बात करते हैं ना कि ये लाइन जो कॉर्नर्स वाली रहती है, ऐसे अटैच वाली, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ऐसे जो लाइन है ये टोटल है 12। तो ये हमारे पास जो कंक्लूजन है ये हमको क्यूबॉइड में याद रखना है। जैसे क्यूबॉइड में हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसने लिख दिया 6 रेक्टेंगुलर फेसेस लिख रखा है, 12 साइड लिख रखा है, 8 कॉर्नर। साइड को हम थोड़ा सा फैंसी में लिख देते हैं एजेस, ठीक है। एजेस का मतलब भी साइड रहता है। कॉर्नर्स को हम थोड़ा मैथमेटिक्स में लिख देते हैं वर्टिसेस। क्या लिख देते हैं? वर्टिसेस। तो 8 वर्टिसेस मतलब कॉर्नर जो है, और 12 एजेस मतलब साइड्स है, और 6 है वो क्या है? रेक्टेंगुलर फेसेस है। ये हमारा क्यूबॉइड का क्या है? ये हमारा क्यूबॉइड का। अब हम आते हैं क्यूब पे। क्यूब मतलब क्यूब का सबसे क्लासिक एग्जांपल है डाइस। क्या है? क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल है डाइस। डाइस आप लोगों ने खेला है ना कभी? यस सर खेला है। सर खेला है। सर लूडो और सांप सीढ़ी वाला डाइस। उसी में खेलते हैं ना तो डाइस से। क्या बोल रहे हो? सर जब हम लूडो खेलते हैं ना तब डाइस चलते हैं तो वही होती है डाइस। हाँ हाँ वही होती है डाइस भाई, लूडो वाली डाइस। चलो मैं लूडो वाली डाइस आपके लिए लेके आता हूँ। छोटी सी है तो बड़ी दिखाने का ट्राई करूंगा मैं। चलो, तो क्यूब जो रहता है ना वो डाइस का, डाइस और क्यूब कमरे में डाइस में थोड़ा सा फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता, हल्का सा फर्क रहता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक डाइस है, ये डाइस है, ठीक है। ये मेरे पास क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड में जो सरफेस है ना वो कैसी, अगर आप देखोगे ना, इनकी जो सरफेस है वो रेक्टेंगुलर शेप। डाइस में जब आप देखोगे ना तो स्क्वायर शेप की है। कैसे शेप की है? एकदम 4 साइड है ना वो एकदम इक्वल, ठीक है। तो क्यूबॉइड एंड क्यूब में क्या डिफरेंस आ गया? क्यूबॉइड में जो सरफेस थी, फेस थे, जिनको हम फेस बोलते हैं या फिर सरफेस बोलते हैं, जैसा ये वाली जिनको हम फेस, ये फेस है इसका, ये फेस है, ऐसे सरफेस है। ये टोटल कितनी थी क्यूबॉइड में? 6 थी। और किस शेप की थी? वो अपने पास शेप अपन लोगों ने लिखे थे, फेसेस थे टोटल रेक्टेंगुलर फेसेस। क्या थे? रेक्टेंगुलर। अब हम बात करेंगे डाइस की। ये अपना डाइस है। डाइस का एक चीज तो ये पता चल गई कि इसके फेसेस है रेक्टेंगुलर नहीं है, इसके फेसेस है स्क्वायर शेप। बाकी सारी कहानी वही है। बाकी सारी की सारी कहानी जो है वो इसके जैसी है। ये जो अपना डब्बा था ना क्यूबॉइड, इसके जैसी है, बस फर्क कितना है? इसकी जो शेप थी ना सर, ये फेस की इसकी जो शेप थी वो कैसी थी? रेक्टेंगुलर थी। इसकी कैसी है? स्क्वायर है, ठीक है। बाकी सारे बारे हम काउंट करके देख लेते हैं अभी आपके लिए, ठीक है। काउंट करके देखेंगे ना, देखो क्या है। साइड कितनी है टोटल? एक ये साइड इन पे दिख भी रखा है, देखो ये फर्स्ट साइड हो गई, है ना। फिर ये साइड में जो ये सेकंड साइड हो गई, ठीक है। फिर ये 3 साइड हो गई, फिर 4 हो गई ये वाली, है ना। और ये हो गई 5 वाली साइड, एंड ये 6, टोटल 6 है भाई। 6 फेस है इसको, सॉरी हम इसको फेस या फिर सरफेस बोलेंगे। फेस मतलब ये जो पूरी पूरी चीज है ना इसको हम फेस, तो 6 फेस हो गए। इतना तो हमको क्लियर। कॉर्नर्स की बात करेंगे या फिर वर्टिसेस की बात करेंगे, उसमें भी सेम चीज है। देखो एक ये वाला कॉर्नर जो दिख रहा है, ये यहाँ पे ये वाला कॉर्नर, ये एक इस साइड जो दिख रहा है ये वाला कॉर्नर, मतलब 4 आपको यहाँ पे कॉर्नर दिख रहे होंगे। ये 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर। सिमिलरली 4 कॉर्नर जैसे पीछे की साइड में भी होंगे, 1 2 3 4, टोटल 8 कॉर्नर इसमें भी है। 8 या फिर वर्टिसेस इसमें भी है। और साइड की बात करें या फिर एजेस की बात करें तो कितने? सेम चीज। इसमें कितने लाइनें हैं? देखो एक ये लंबी लाइन 1 2 3 4, ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से, मतलब छत पे 4 होगी, इस साइड 4 होगी और नीचे भी 4 होगी, इसमें भी 12 होगी। सेम कहानी क्यूबॉइड वाली, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टोटल 12 इसमें सारी की सारी चीजें सेम है। क्यूबॉइड क्यूबॉइड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है इसके जो फेस थे ना वो रेक्टेंगुलर थे, इसके स्क्वायर है। क्या? इसके जो फेस थे वो कैसे है? रेक्टेंगुलर है, इसके स्क्वायर है। बाकी सेम साइज है। इसके एज जो रहते हैं वो कितने रहते हैं? इसके 12 एज रहते हैं, 8 कॉर्नर्स रहते हैं। कॉर्नर्स को हम वर्टिसेस भी बोलते हैं। 8 वर्टिसेस। इज दैट क्लियर? इन दोनों में किसी को डाउट है तो बोलिए। चलिए, अब हम बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर मतलब जो आप लोगों ने घर पे देखा होगा अपनी रसोई में रखे हुए, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या रहता है? सर्कुलर फेस रहते हैं, ठीक है। ये फ्लैट की बात करेंगे, देखो इसमें जो इसमें सारे सरफेस है ना वो फ्लैट है। देखो इसमें जब फ्लैट फेस की बात करेंगे, फेस कैसे है इसके? फ्लैट है, कर्व्ड नहीं है। फ्लैट का मतलब एकदम सीधे सीधे, इसके भी फ्लैट है।
सिलेंडर की जब बात करेंगे ना, सिलेंडर कैसा दिखता है देखो। सिलेंडर मान के चलो, जग वगैरह, जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक जग रखा है, जग की बात करें। चलो ये अपना एक सिलेंडर का शेप है, इसको भूल जाओ, ये हैंडल को भूल जाओ, बाकी सभी सिलेंडर का शेप है, ठीक है। तो क्या है देखो, ये जो सरफेस यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपका मुड़ा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं मुड़ा है, ऐसे ऐसे टर्न है, ये फ्लैट नहीं है, ये टर्न है। तो ये अपनी सरफेस जो है, इसको हम बोल देते हैं कर्व्ड सरफेस। कैसी सरफेस बोल देते हैं, ये अपनी कैसी सरफेस है, कर्व है। कर्व का मतलब क्या रहता है, एकदम मुड़ी हुई है ना। तो कर्व्ड सरफेस तो अपनी एक ये हो गई कर्व्ड सरफेस, क्या हो गई, कर्व्ड सरफेस तो अपनी ये हो गई सिलेंडर में ये वाली, ठीक है। उसके बाद टू अपने पास क्या आते हैं, ऊपर नीचे की बात करें, जैसे इसकी बात करें, ये अपने पास सर्कुलर फेस है कि नहीं है, सर्कुलर फेस, ऊपर वाला भी सर्कुलर फेस रहता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन फ्लैट की बात करेंगे ना, देखो नीचे वाला सर्कुलर फ्लैट है, एकदम सीधा है, मुड़ा हुआ नहीं है, ये भी सीधा है, ऊपर वाला भी सीधा है, ठीक है। जब मेरे को कोई बोलेगा कि सिलेंडर में फ्लैट सरफेस कितनी रहती है, तो मैं बोलूंगा टू। कौन सी, एक ये ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली। बीच वाली जो है वो फ्लैट नहीं है, वो कहती है, वो एक ही कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कहती है वो एक ही कर्व्ड सरफेस। क्लियर, इस तरीके से मैं इनका शेप का एनालिसिस करता हूँ। इसमें कॉर्नर्स नहीं रहते हैं, इसमें कॉर्नर्स वॉर्नर्स कुछ नहीं सर नहीं रहते। रहते। नहीं, कॉर्नर्स नहीं रहते, मतलब मुड़ी हुई चीजों में हम कॉर्नर नहीं देखते। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है टू सर्कुलर वन रेक्टेंगुलर फिक्स। रेक्टेंगुलर फिक्स तब होता है जब इसको डायग्राम में बनाते हैं, इसकी कोई साइड एंड कॉर्नर नहीं रहती। जैसे सर्कल की कोई साइड एंड कॉर्नर नहीं रहती, इसकी भी कोई नहीं रहती है। देखो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे मान के चलो ये बना हुआ है ना, ये ऊपर वाला फ्लैट सरफेस है, सर्कुलर फ्लैट सरफेस है, ये सर्कुलर है ना। ये किस टाइप का है, सर्कुलर है। देखो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्यूबॉइड में कैसा था, रेक्टेंगल का, क्यूब में कैसा आया था, स्क्वायर का, सिलेंडर में कैसा आया है, सर्कुलर। ऊपर वाला भी सर्कुलर है, नीचे वाला भी सर्कुलर है, दोनों के दोनों फ्लैट है, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों फ्लैट सर्कुलर है। और बीच वाला जो है वो कर्व्ड है, इसको हम कर्व्ड बोलते हैं। ये जो है ना, ये कर्व है, इस तरीके से रहता है, मुड़ा मुड़ा, ठीक है। तो ये अपना, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कौन की। कौन तो आप लोगों ने देखी होगी, बर्थडे वाली टोपी, बर्थडे वाली टोपी, तो बर्थडे को टोपी बनाते हो आप लोग, जो आपकी कैप आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम कौन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम टोपी बनाने का ट्राई करते हैं, तो आपका बन जाए। चलो ये सर आइसक्रीम वो भी कौन है। इस टाइप की बनती है, मतलब ये ऊपर थोड़ी सी ऐसे क्लोज रहती है, इस तरीके से क्लोज रहती है, मेरे ये एकदम अच्छे से बनी नहीं है, वो एकदम ऐसे ऐसे गोल रहती है ना। तो देखो इसमें जब आप सामने से देखोगे ना तो कैसा है, सामने से देखोगे ना तो ये वाली सरफेस आपकी मुड़ी हुई है, ये देखो ये वाली सरफेस देखोगे ना तो ये एकदम ऐसे टर्न है, ये इस तरह से टर्न है। लेकिन जो नीचे वाली सरफेस होगी ना, वो आपको देखेगी ऐसे सर्कल टाइप की होगी, ऐसी होगी, वो ऐसे सर्कल टाइप की होगी, एकदम फ्लैट होगी, ठीक है, वो एकदम फ्लैट होगी। लेकिन ये ऊपर वाली सरफेस जो है वो कैसी है, वो ऐसे कर्व है। हम क्या बोलेंगे, वन फ्लैट आइसक्रीम वाली सरफेस है। कौन सी आइसक्रीम रहती है। एग्जैक्टली, सर तो जो नीचे वाली आइसक्रीम जो कौन। फ्लैट सरफेस रहती है वो सर्कुलर टाइप की रहती है। आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम सेम है ना, आइसक्रीम हो गया, बर्थडे वाली कैप हो गई, ये सब इसमें आ जाते हैं अपने, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, इसकी बात में हम ऐसा बोलेंगे कि भाई देखो कि इसमें वन सर्कुलर फेस है नीचे वाला, ये अपना कैसा है, जो नीचे रहता है ना, ये सर्कुलर फेस रहता है, सर्कल टाइप के फेस को हम सर्कुलर बोलते हैं। ये फ्लैट रहता है, ये कैसा रहता है, फ्लैट, एकदम सीधा, कर्व्ड नहीं रहता। और ये वाली जो ऊपर है ना, ये एक कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड का मतलब क्या रहता है, मुड़ी हुई सरफेस, क्या है, एकदम मुड़ी। अब जब हम बॉल की बात करें, ये सबसे लास्ट का ऑप्शन है हमारे पास, स्फेयर। स्फेयर की जब हम बात करते हैं तो देखो क्या होता है, स्फेयर की बात करते हैं ना, तो वो बॉल है, क्या है, वो एक बॉल, जैसे फुटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, जो बॉल रहते हैं ना वो सारे के सारे स्फेयर रहते हैं। ये इसका हम ऐसा सर बोलते हैं कि वन कर्व सरफेस। अर्थ भी स्क्वायर शेप में है ना। हाँ, एग्जैक्टली स्फेयर शेप का नहीं है, अर्थ काफी मुड़ा सुड़ा सा है, लेकिन जो बॉल रहता है ना वो एग्जैक्टली स्फेयर शेप का रहता है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि कर्व्ड सरफेस ही रहती है, क्या रहती है, इसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही रहती है और कुछ नहीं रहता। और इन सब के बारे में नीचे चीजें भी लिख देती है। फिर एक चीज और मैंने लिख रखी है, पिरामिड। क्या लिख रखा है, एक चीज मैंने और लिख रखी है जिसको बोला है मैंने पिरामिड। देखो पिरामिड कैसे बना सकते हैं हम, देखो पिरामिड का मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई पिरामिड में क्या रहता है कि मान के चलो हम उठाते हैं थ्री, कैसे क्या उठाते हैं, मान के चलो थ्री हम उठाते हैं रेक्टेंगल, क्या मतलब रेक्टेंगुलर, अगर हमको पिरामिड बनाना है तो एक काम करते हैं, थ्री रेक्टेंगल
मान के चलो आप लोग एक काम कीजिए, चलो आप लोगों से मैं बनवाता हूँ पेज लेके, रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल बनाना आता है सब लोगों को? ट्रायंगल बनाना आता है क्या? पेज उठाइए और ट्रायंगल बनाइए। यस यस सर। देखो साइड के ट्रायंगल बनाइए, ठीक है? 3 आई तो ट्रायंगल बनाइए, ठीक है? मतलब आप भी बनाइए, सब इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है? समझे? सर एक ही ठोक बनाना है। अरे 4 बनाने हैं गधे, एक ठोक बनाना आया। जल्दी से बनाइए, जल्दी, आवाज मत कीजिए सर ना, क्या म्यूट करके बनाना है? रखिए। अल्लाह ने शांत हो सर जाइए यहाँ सब तो लोग, ट्रायंगल बनाने हैं। अल्लाह ने शांत हो जाओ सब, बनाओ चलो जल्दी, जो जो बना है तो बनाओ। सर क्या बनाना है? आप बताइए कुणाल क्या बनाना है? बताइए क्या बनाना है? बनाना है क्या? सर जब आप अभी समझा रहे थे तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आप बस क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। सर 4 बनाना है। अरे आप बना रहे तो बनाओ, नहीं तो मेरे तो बन गए। एक ये बना देता, ठीक है? सर मैंने 4 बना ली है। घटिया घटिया बनाए होंगे, अच्छे नो बनाए हो, सर अच्छा है। क्या पता। चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। सर तनिष्का क्या हुआ तनिष्का जी? ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल बना दिए हो, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो अब मैं ट्रायंगल का यूज कैसे करवाता हूँ, यूज भी तो करें। अपन बनाएंगे प्रिज्म टाइप की चीज। प्रिज्म कैसे बनाते हैं? देखो प्रिज्म का मतलब ये रहता है कि भैया एक सपोज हमने सबसे नीचे रखा, ये हमारा बेस है, ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं बेस है ये, है ना? ये इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा। उसके बाद हमने क्या किया, एक को उठाया और इसको ऊपर इस तरीके से रखा। सोचो इसमें इस बेस में कितनी साइड है? देखो बेस में आप लोग सर बोलोगे कि 3 साइड चाहिए, 1 ये 2 और ये 3, इस तरीके। अब मेरे पास ग्लू होता तो जरूर मैं आप लोगों को चिपका के दिखाता, है नहीं, इसलिए मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। एक को हम यहाँ पे इस तरीके से इस कॉर्नर पे चिपकाएंगे, ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? इस तरीके से हम चिपकाएंगे इसको, ऐसे चिपकाएंगे। फिर अगर इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से चिपका दिया है, ठीक है, ऐसे चिपकाएंगे जब, तो दूसरे वाले को हम दूसरी वाली साइड में, हमारी 3 साइड है टोटल, दूसरे वाले को हम ऐसे दूसरी वाली साइड में चिपकाएंगे और थर्ड वाले को थर्ड साइड में चिपकाएंगे। इस तरीके से जब मैं तीनों को चिपकाऊंगा ना, तो देखो सामने से आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक पीछे की साइड है और ये सामने से इसका आपको इस टाइप का दिख रहा है। इसमें बताओ टोटल कितने सरफेस बनेंगे? तो आप बोलोगे सर एक तो यहाँ पे बन जाएगा और 3 ऊपर बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फेस कितने बनेंगे? एक तो नीचे हो गया और 3 बनेगा। 4 सरफेस बनेंगे। कितने बनेंगे? टोटल 4 सरफेस बनेंगे। 4 सरफेस किसके बनेंगे? वो उस पिरामिड के बनेंगे जिसका बेस ट्रायंगुलर हो, जिसका बेस ट्रायंगुलर हो, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपके सामने अब एक ट्विस्ट लेके आऊं, ट्विस्ट ये लेके आऊं कि बेस को हम ट्रायंगुलर की बजाय ऐसा बोल दें कि बेस हमारा क्या है, बेस हमारा रेक्टेंगुलर कर दें। कैसा कर दें? बेस को ट्रायंगुलर की जगह हम कर देते हैं कि बेस हमारा रेक्टेंगुलर है, तो देखो क्या होगा। पिरामिड का मतलब चोटी तो बनेगी ही बनेगी। देखो जब हमने इसका ये बेस रखा था तो हमने एक इस साइड चिपकाया, एक इस साइड चिपकाया, एक इस साइड चिपकाया, एक ऊपर चोटी बनी। ये था अपना ट्रायंगुलर शेप का, ट्रायंगुलर बेस वाला। अगर सपोज मैं ट्रायंगुलर बेस की जगह ये वाला बेस कर दूं, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर वाला बेस कर दूं, है ना, स्क्वायर वाला बेस कर दूं, तो जब मैं स्क्वायर शेप का बेस करूंगा तो क्या होगा? स्क्वायर शेप का बेस करूंगा तो सोचो स्क्वायर की कितनी साइड है? 1 2 3 4, तो 4 साइड पे ये अपन को ये चिपकाने पड़ेंगे। ये इस साइड चिपकाना पड़ेगा, इस साइड ऊपर आएगा। दूसरा इस साइड चिपकाना पड़ेगा, ऊपर आएगा। तीसरा इस साइड चिपकाना पड़ेगा जो कि ऊपर आएगा, और फोर्थ जो है वो अपन को इस साइड चिपकाना पड़ेगा जो कि ऊपर आएगा।
फोर देखो नीचे तो एक अपना क्या हो गया, ये बेस शेप का हो गया स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर 4 ट्राइंगल लगाएंगे तो हमारे पास जाके क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वो ऐसा पिरामिड होगा जिसका बेस होगा कैसा, स्क्वायर शेप का। ट्रायंगल शेप के वाले में देखो 3 साइड है तो 3 चिपकाने पड़ेंगे, इसमें 4 साइड है तो 4 चिपकाने पड़ेंगे, नीचे अगर 5 साइड रहेगी तो 5 चिपकाने पड़ेंगे, 6 साइड रहेगी तो 6 चिपकाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना, बेस पे डिपेंड करता है कि ऊपर ट्रायंगल कितने आएंगे। बेस अपना ट्रायंगुलर है तो ऊपर भी ट्रायंगल 3 शेप के आएंगे, 3 आएंगे, है ना। अगर अपना स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर में 4 साइड रहती है तो ऊपर अपन को ट्रायंगल 4 लगाने पड़ेंगे। मैंने पिरामिड बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये अपना पिरामिड हम इस तरीके से बनाते हैं, क्लियर। तो बेस पे डिपेंड करता है पिरामिड के कि भैया पिरामिड का बेस कैसा है। नॉर्मली अभी राइट नाउ हम ऐसा बोल देते हैं कि जैसे अपना जो अभी जो फोटो बना हुआ है वो किस टाइप का बना हुआ है, जैसे अपना इसमें बना हुआ है ट्रायंगुलर बेस है। देखो नीचे वाला जो बेस है ना वो ट्रायंगुलर है, तो इसके ऊपर एक ये ट्रायंगल रखा है, एक ये आया जो हमको दिखता नहीं, इसका हम बोलेंगे 4 फेस है। कितने फेस है, 4 फेस है। एज कितने हैं, एज की बात करेंगे तो देखो ये 1, ये 2, ये 3 और एक 3 नीचे रहेंगे। 3 कहाँ रहेंगे, 3 नीचे रहेंगे और 3 ऊपर रहेंगे, तो टोटल 6 एज रहेंगे जिसको हम कॉर्नर बोलते हैं। देखो एक ये वाला एज, एक ये वाला एज, एक ये वाला एज और 3 नीचे वाले, 6 हो गए। वर्टिसेज मतलब कॉर्नर कितने बन रहे हैं, कॉर्नर मतलब एक ये 1, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, ये बीच वाला कॉर्नर नहीं है ना, ये सब कॉर्नर है। तो यहाँ पे अपने पास 3D सॉलिड सरफेस में कौन भी हो गया है, सिलेंडर, पिरामिड, ये सब भी हो गए। ये ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, अपन चाहे तो अपन स्क्वायर वाला पिरामिड भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था नीचे स्क्वायर लगा रहेगा। देखो स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा बताओ, चलो स्क्वायर पिरामिड में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो देखो स्क्वायर पिरामिड में ऐसा होगा कि सपोज हमने मान लिया कि नीचे स्क्वायर है, क्या है नीचे स्क्वायर है, इस तरीके का। सपोज सपोज ये नीचे स्क्वायर रखा हुआ, स्क्वायर में क्या होगा, ये इस तरीके से ऊपर इस साइड सरफेस रहेगी, यहां से जाएगी इस वाले से, फिर इस वाले से भी ऊपर जाएगी, इस वाले से भी ऊपर जाएगी, सामने वाले से भी ऊपर जाएगी। क्या इसमें कौन कौन सी सरफेस होगी, एक ये सामने दिख रही है ये वाली, एक जो साइड वाली है ये, एक साइड वाली ये, एक नीचे वाली, एक पीछे वाली। जब आप इसको बनाओगे ना तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा लेकिन आप बनाओगे ना तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। इसके जब हम एज की बात करेंगे, एज मतलब साइड की बात करेंगे, तो कितनी साइड है, देखो 1 2 3 4 तो ऊपर दिख रही है और 4 ये अपने नीचे बेस वाली, तो टोटल 8 साइड से। कॉर्नर्स की बात करेंगे या फिर वर्टिसेस की बात करेंगे तो कितनी होंगी, वर्टिसेस की बात करेंगे तो कितनी है, ये 1 ऊपर 2 3 4 5, टोटल हो जाएगी 5। 4 नीचे है, एक 1 ऊपर, एक चोटी पे हो, ये वर्टिसेस है। ठीक है, फेसेस की बात करेंगे तो फेसेस कितने, 4 फेस ऊपर होंगे। 4 देखो 4 साइड है, अगर ये 1 2 3 4 साइड है तो हर साइड पे एक ट्रायंगल हम चिपकाते हैं, तो 4 सरफेस तो ऊपर हो जाएगी, एक नीचे हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 4 सरफेस। सॉरी 4 नहीं 5 सरफेस हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 5 फेसेज हो जाएंगे। उन 5 में से 4 तो होंगे ट्रायंगल के और 1 होगा कैसा, स्क्वायर। 1 होगा स्क्वायर का, नीचे वाला स्क्वायर का होगा, ऊपर वाले जो 4 होंगे ना वो ट्रायंगल के होंगे। तो जब आप इसको पेपर से बनाओगे ना, तो जब आप क्राफ्टिंग करते हो ना, आप बोलते हो कि हमको क्राफ्टिंग करनी है, कलरफुल पेजेस लेके आते हो, तो कलरफुल पेजेस से जब आप क्राफ्टिंग करोगे ना तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ट्राई करना इसको आप अपने घर पे कि आपको कैसे बनानी है कैसे। उसके बाद हम देखते हैं कर्व्ड और फ्लैट का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ। फ्लैट मतलब जो एकदम मूर्ति नहीं हो कहाँ पे, और कर्व्ड का मतलब जैसे मूर्ति, जैसे एक कोन की बात करेंगे तो ये ऊपर वाली जो सरफेस रहती है ना ऐसे मुड़ी हुई रहती है, एकदम ऐसे कर्व्ड रहती है, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। और नीचे वाली एकदम फ्लैट रहती है सर्कुलर वाली, उसको हम बोलते हैं फ्लैट। अब बोला है कि सिलेंडर जैसा कौन दिख रहा है, सिंपल सी बात है, ये वाला दिख रहा है। क्यूबॉइड की बात करेंगे तो ये है क्यूबॉइड अपना। आप बोलोगे सर इसमें सरफेस तो 3 दिख रही है, 6 कैसे है, क्योंकि जब सामने रखोगे देखेगी तो उतनी ही है ना। अगर मैं आपके सामने सपोज इस डब्बे को रखूं, आपके सामने मैं इस डब्बे को रखूं इस तरीके से, मान के चलो इस तरीके से मैं आपके सामने इस डब्बे को पकड़ूं, ये थोड़ा सा इस तरीके। अब आपको इसमें से साइड दिख रही होगी सिर्फ 2, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसमें 2 ही साइड है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। चलो मैं थोड़ा सा और टिल्ट कर दूं, इस तरीके से भी दिखाऊं तो आपको ऐसा लगेगा 3 साइड दिख रही होगी, एक ऊपर वाली, एक ये साइड वाली और ये भी साइड वाली, और तो कुछ दिखेगा नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ ये 3 है और कोई है ही नहीं। तो जो पीछे वाली है जो एक्चुअली में जैसे ये इसके सामने वाली यहाँ पे, इसके सामने वाली ये हमको दिख रही है लेकिन है तो सही ना यहाँ पे। ये जो है इसके पीछे वाली कौन सी है, ये वाली, ये हमको दिख नहीं रही है लेकिन है तो सही।
ये छत है, छत के नीचे अपने पास ये है, ये भी दिख नहीं रही है, लेकिन है तो सिर्फ इस तरीके से टोटल 6 रहती है। यहाँ पे हमको थोड़ी सी इमेजिनेशन बनानी पड़ती है। जब हमको पेपर में दे रखा रहता है तो ऐसे दिखा देता है कि भैया ऐसा, जैसे हमको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि 3 सरफेस दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एक्चुअली में 3 सरफेस ही है, उसमें टोटल 6 सरफेस है। ये 3 दिख रही है, अब इसके सामने वाली हमको नहीं दिख रही है, और ना ही इसके सामने वाली दिख रही है, और ना ही इसके नीचे वाली दिख रही है, तो वो टोटल 6 हो जाती है। इसलिए क्यूब में भी सेम चीज है। क्यूब में देखेंगे तो इसके सामने वाली यहाँ छुपी हुई है, इसके सामने वाली पीछे छुपी है, इसके सामने वाली नीचे है, तो टोटल अपने पास 6 सरफेस हो जाती है। ये प्रिज्म है। देखो पिरामिड और प्रिज्म में फर्क इतना है कि पिरामिड में जैसे बेस ट्रायंगुलर था तो ऊपर एक चोटी बनती है। क्या बनती है? ऊपर एक चोटी बनती है। प्रिज्म में चोटी नहीं बनती है। प्रिज्म में ऐसा होता है कि बेस भी ट्रायंगुलर रहता है, ऊपर का भी ट्रायंगुलर रहता है, बीच में इस तरीके से कनेक्टेड करते हैं चीजें। देखो हम ऐसा मान के चलो, प्रिज्म का मतलब ऐसा है, प्रिज्म का मतलब ऐसा है कि मान के चलो एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ये पे बनाया, ये तो 2 ट्रायंगल हो गए। अब इन सब लाइंस को जोड़ दो, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। ये जो शेप बन रहा है ना, ये अपना क्या है? ये अपना प्रिज्म है। तो हम क्या बोलते हैं? अगर चोटी बन जाती, जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, ऊपर जाके सबको ऐसे जोड़ दिए, ये अपना क्या है? ये अपना पिरामिड है। तो जब ऊपर चोटी बनती है इस तरीके से, ठीक है, और ये अपना ट्रायंगल है, ये अपना ट्रायंगल है, इस तरीके की चोटी, सिंपल सा ट्रायंगल है, ये 2D शेप है, तो ये दोनों 3D शेप है, ये दोनों 3D शेप है। ये पिरामिड है और ये प्रिज्म है। प्रिज्म में ऊपर नीचे का जो सरफेस रहता है वो सेम रहता है। इसमें हम बोलेंगे कितने फ्लैट सरफेस है? देखो एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 तो ये हो गए। 3 रहते हैं ये वाले, यहाँ से ये 1 जाता है, ये 2 जाता है, और एक पीछे वाला जो इससे कनेक्टेड रहता है वो 3 ये हो गए। यहाँ पे वाले वो भी फ्लैट रहते हैं, ऊपर वाला फ्लैट, नीचे वाला फ्लैट, टोटल हो जाते हैं 2 + 3 5। तो हमको ये चीज इमेजिन करनी पड़ती है। हमको क्या करनी पड़ती है? ये चीज इमेजिन करनी पड़ती है कि हाँ ये वाला सरफेस होगा इस तरीके से। मान के चलो अभी हमने, जैसे अभी अगर हम पिरामिड की बात करें, पिरामिड की हमने बात कर ली, प्रिज्म की बात करें तो कैसे करेंगे? देखो प्रिज्म की बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, जैसे एक हमने ट्रायंगल नीचे लिया, एक ट्रायंगल ऐसे रखा है। देखो इस तरीके से हमने ट्रायंगल को पकड़ रखा है, ऐसे। एक आपकी ओर है ना, एक दूर है, एक आपकी ओर है और दूर है। अब क्या करना है? हर कॉर्नर को, ये ऊपर वाले कॉर्नर को इससे कनेक्ट कर देना, ऊपर वाले कॉर्नर को इससे कनेक्ट कर देना। देखो इसको इससे कनेक्ट करना, इसको इससे कनेक्ट करना, इसको जब इसे कनेक्ट करोगे ना तो होगा क्या? इससे जब आप कनेक्ट करोगे तो एक यहाँ पे सरफेस इस तरीके से बनेगी, एक ये मैं आपको अभी यहाँ पे पेपर क्या है कि उड़ रहे हैं, इस वजह से अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो होगा क्या? ये वाली साइड से ये वाली साइड कनेक्ट हो जाएगी पूरी ठेठ नीचे तक, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक वहां पे इस तरीके से कैसा सरफेस बनेगा? रेक्टेंगल शेप का सरफेस बनेगा। कैसा बनेगा? रेक्टेंगल शेप का सरफेस बनेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि वहां पे जुड़ा हुआ है, इस साइड भी ऐसा लगेगा रेक्टेंगल जुड़ा हुआ है, 3 साइड ही रेक्टेंगल। कौन है जो बीच में सर सर चिल्ला रहा है? सर टेम्पल पिरामिड टाइप है। देखो बेटा, ये बताने की बात है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीच में आप 4-5 बार सर बोले हो, मैं सोचा इग्नोर कर दूंगा। आप पूछ रहे हो इतना घटिया सवाल कि टेम्पल पिरामिड शेप है, अच्छी बात नहीं है। देखो टेम्पल अलग अलग शेप के रहते हैं। कुछ टेम्पल्स पे ऐसे डोम बना रहता है, कुछ शेप पे ऐसे पिरामिड भी बना रहता है, ठीक है। टेम्पल का जो चोटी देखी होगी ना, कभी कभार इस टाइप की रहती है, ऐसे ऐसे इस साइड भी रहता है। वो देखो उसमें उसमें टेम्पल में जो रहता है ना, उसमें देखिए ट्रायंगल नहीं रहता है। टेम्पल का जैसे मतलब छत दिखेगी ना, टेम्पल की छत ऐसी रहती है नॉर्मल। टेम्पल की ये छत बनाने की ऐसी छत रहती है। उसके बाद एक यहाँ पे ट्रायंगुलर चोटी जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे ट्रायंगुलर चोटी, यहाँ पे ट्रायंगुलर चोटी जोड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं। टेम्पल 2 टाइप्स के होते हैं ना, सब में डोम नहीं रहता है। डोम तो अपना हेमी स्फेयर हो जाता है। हेमी का मतलब, हेमी स्फेयर का मतलब आधा स्फेयर, डोम का मतलब इतना आधा सा स्फेयर जोड़ देते हैं, वो अलग है। डोम वाले स्फेयर अलग की जो टेम्पल अलग है। लेकिन कुछ टेम्पल ऐसे भी रहते हैं ना, कुछ टेम्पल ऐसे भी रहते हैं जो इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, ऐसे ऐसे कनेक्ट रहते हैं, ऐसे चोटी बनती है ऊपर जाके सीधी, ठीक है। तो कुछ तो क्या बोलते हैं, टेम्पल में पिरामिड शेप भी बनता है, और कुछ टेम्पल में डोम मतलब हेमी स्फेयर मतलब आधा स्फेयर बनता है, ठीक है। तो देखो ये अपने पास प्रिज्म का और इसका है, ठीक है। तो प्रिज्म का और इसका आपको काम करना, छोटे छोटे ट्रायंगल काट के उनको ग्लू करके चिपकाना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये ऐसे किया, देखो ये ऊपर वाले ट्रायंगल की शेप, देखो ये ऊपर वाले ट्रायंगल का सरफेस, ये नीचे वाले ट्रायंगल का सरफेस, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा ना, ये जुड़ा हुआ है। देखो ये किस तरह का जुड़ा हुआ है, ये अपने को ऐसा लग रहा है जैसे रेक्टेंगल कनेक्टेड है। ये वाली साइड और ये वाली साइड को जब मैं जोड़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है रेक्टेंगुलर है।
और उस पीछे वाली और इसके नीचे वाली पीछे वाले को जोड़ूंगा वो भी लगेगा रेक्टेंगुलर है। इस तरीके से अपने पास कनेक्टेड है। पेंटागन मतलब क्या रहता है, फाइव साइड वाला। जैसे अपने अपन चाहे ना, जरूरी नहीं है कि भैया ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगल शेप का ही प्रिज्म बनाए, अपन चाहे तो स्क्वायर शेप का भी बना सकते हैं। स्क्वायर शेप का कैसे बनाएंगे, देखो नीचे भी स्क्वायर रखो ऊपर भी स्क्वायर रखो, उनको जोड़ दो, स्क्वायर शेप का जो क्या बोलते हैं प्रिज्म है ना, वो अपना क्यूबॉइड जैसा बनेगा। कैसा बनेगा, क्यूबॉइड जैसा ही बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा, वैसा ही है। तो ये अपना रहता है पिरामिड, जिसमें इस तरीके की चोटी बनती है, फ्लैट सरफेसेस रहती है सारी की सारी। कौन जो रहता है उसमें चोटी बनती है लेकिन कर्व्ड सरफेस रहती है, ठीक है। हेमी स्फेयर, हेमी वर्ड का मतलब ये रहता है आधा। फुल स्फेयर क्या रहता है, ये फुल स्फेयर। इस बॉल को आधा काट दो, इस बॉल को आधा काटोगे तो इस तरह का जो सरफेस बनता है ना, आधी बॉल, हाफ बॉल जो रहती है ना वो हेमी स्फेयर रहती है। क्या रहती है, हाफ बॉल जो रहती है वो हेमी स्फेयर रहती है। ये अपने सर पास कटोरी टाइप, क्या बोल रहे हो, कटोरे के टाइप। हाँ कटोरे के टाइप एग्जैक्टली। तो ये अपने पास हो गया प्रिज्म वगैरह इनका खेल। अब देखो, अब मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट ये भी बता देता हूँ कि मिक्स्ड, कई बार ऐसा बोल देता है कि मिक्स्ड शेप अपन को कर देता है। देखो मिक्स्ड शेप का मतलब क्या, मिक्स्ड में सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर ये अपना फुल सर्कल है, ये क्या है, कंप्लीट सर्कल है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट सर्कल है, ये फुल सर्कल है। फुल सर्कल से थोड़ा सा आगे आए और उसको आधा काट दें, कट नहीं रहा है, इस तरीके से काट दें तो ये आधा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब क्या रहता है, हाफ सर्कल, आधा सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या रहता है, सर हाफ सर्कल या फिर आधा सर्कल, ठीक है। हाँ बोलिए। सर हम लोग सेमी सर्कल क्यों बोलते हैं, हम लोग हाफ सर्कल भी तो बोल सकते हैं ना। सेमी का मतलब देखो, सेमी हाँ बोल सकते हैं, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग साइंस में ऐसा बोलते हैं, देखो बोलने को जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भैया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कॉर्नर एज वगैरह पढ़े थे, हम ऐसा बोल रहे थे कि भैया कॉर्नर्स को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, क्या है, ये मैथ्स की टर्म है। मैथ्स में क्या है कि थोड़ी सी मैथ्स टर्म हमको याद है। कॉर्नर्स तो चलो नॉर्मल इंग्लिश की टर्म है कि चलो भैया कॉर्नर है ये, लेकिन जब हम मैथ्स में उसको बोलते हैं तो वर्टिसेस बोलते हैं। साइड्स तो नॉर्मल है कि हमको पता है ये साइड्स रहती है, लेकिन जब मैथ्स में उसको बोलते हैं तो वो एजेस बोलते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म है। सिमिलरली जैसे हाफ जो रहता है ना, ये नॉर्मल टर्म है, लेकिन उसको जब हम मैथ्स में सर्कल हाफ को बोलते हैं ना, उसको हम बोल देते हैं सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल। क्लियर। उसके बाद इस आधे का भी आधा कर दें, इतना कर दें, ये रहता है क्वार्टर सर्कल। कितना सर्कल, क्वार्टर 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 सर्कल। हमने पढ़ा था उसमें, इसमें फ्रैक्शन में पढ़ा था क्वार्टर, फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था क्वार्टर, तो वो अपना रहता है क्वार्टर। ये अपना हो गया। अब मेरे को कभी कभार ऐसा बोल देता है कि अगर सपोज मैं किसी स्क्वायर को 2 पार्ट्स में काट दूं, ये अपने पास किसकी हो गई, सर्कल की बात होगी। ऐसा बोल रहा है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 पार्ट्स में काट दें तो क्या होगा, इस पे इस ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है एक स्क्वायर। तो स्क्वायर को जब मैं कट करूं 2 पार्ट में, देखिए यहां से कट कर दूं तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट इस तरीके का बनेगा, नीचे वाला पार्ट इस तरीके का बनेगा। देखो जब स्क्वायर को कट करूंगा तो मेरे पास 2 रेक्टेंगल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 रेक्टेंगल मिलेंगे, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल। इसमें ये वाली साइड लंबी रहेगी, एक है वाली छोटी। ये अपना स्क्वायर का टाइप होगा। ओके, हेमी स्फेयर तो आप लोगों को पता ही है। स्फेयर का आधे को हम हेमी स्फेयर बोलते हैं, सर्कल के आधे को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। उसके बाद हम करते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब ऐसा है कि कभी कभार हम हमारे सामने शेप ऐसी आ जाती है कि भैया ऐसा बोल दे कि भाई यहाँ से लेके ऐसा कर दे आधा यहाँ पे, फिर यहाँ मोड़ के इतना कर दे, उसके बाद इस तरीके से घुमा के इतना कर दे, फिर इस तरीके से मोड़ दे, फिर यहाँ तक लेके चला जाए, ठीक है। यहाँ तक लेके जाने के बाद में ऊपर लेके चला जाए, ऊपर लेके के जाने के बाद में ऐसा बोल दे कि ये यहाँ से करें, ये यहाँ से करें। अब बोलता है कि इसमें कौन कौन से, मान के चलो इसमें बोल देता है यहाँ से नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, काम करते हैं इसको ना, इसको हम कर देते हैं यहाँ तक कनेक्ट, इस तरीके से लेके यहाँ। अब ऐसे तो हमको ऐसा बोल रहा है कि इसमें कौन कौन से सर्कल, तो हम क्या करते हैं, डॉटेड करते हैं सबसे पहले। इस डॉट लाइन को बढ़ा के अलग कलर से करते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो।
इसको हम उठा के यहाँ कनेक्ट करते हैं, इसको उठा के यहाँ कनेक्ट करते हैं, ये वाले को ऐसे कनेक्ट करते हैं, और ये वाले को ऐसे। देखो क्या हुआ, हुआ ये अपने पास सेमी सर्कल आया एक, ये क्या आया, ये एक सेमी सर्कल आया, ये भी एक सेमी सर्कल आया। हमसे बोलेंगे इसमें सेमी सर्कल कितने हैं, हम बोलेंगे 2। ये अपना स्क्वायर है, देखो ये 3 साइड है बॉक्स, इधर भी 3 बॉक्स है, इधर भी 3 बॉक्स है, ये अपने पास एक स्क्वायर है, ये अपने पास क्या है, ये वाला स्क्वायर है। अब जो ये बीच वाला लंबा सा है ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, और ये साइड वाला ये भी रेक्टेंगल है। अपने पास क्या रहता है, जब ऐसे मिक्स सरफेस की चीजें आती है तो उनको मैं इस तरीके से ऑपरेशन कर सकता हूँ कि भैया इसमें ये वाली चीजें प्रेजेंट है, ये चीजें प्रेजेंट है। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम ट्राइंगल की भी एंट्री करवा दें, इस तरीके से कर दूं, फिर बोल दूं कि भैया ये आगे इस तरीके से गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर नहीं ऐसे 4 तक नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ये इस तरीके से टर्न हुआ यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे जाने के बाद मान के चलो कि वो, हाँ ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद वो ऊपर इस तरीके से जाके ऐसे ऐसे यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट। तो बताओ इसमें कौन कौन से अपने पास होते हैं? हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, डॉट डॉट करके कनेक्ट करते हैं, इसको डॉट डॉट करके यहाँ कनेक्ट करते हैं, ये लाइन आ रही है ना सीधी, इसको लेके जाते हैं यहाँ, ये ऐसा मान के चलो ऐसे आ रही थी, ऐसे इसको जाके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, डॉट डॉट डॉट, इस वाली डॉट डॉट लाइन को भी कनेक्ट करते हैं, इस वाली लाइन को भी हम ऊपर जाके कनेक्ट करते हैं, इस वाली लाइन को भी connect। तो बीच में क्या बना हुआ, अपने पास एक तो ट्राइंगल बना, एक तो ट्राइंगल बना, ये अपने पास रेक्टेंगल बना, बना कि नहीं बना, ये अपने पास रेक्टेंगल बना, ये अपने पास क्वार्टर सर्कल बना, क्या बना, क्वार्टर सर्कल। ये अपने पास क्वार्टर सर्कल बना, बीच वाला स्क्वायर बना है 4x4 का, ये 4x4 का स्क्वायर बना है, और साइड वाला ये अपने पास रेक्टेंगल बना है, क्या बना। तो इस तरीके से हम चीजों को बता सकते हैं कि भैया इस वाले शेप में टोटल क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट रहता है रोलिंग का, एंड रोलिंग के साथ में क्या रहता है, स्लाइडिंग का। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग का ऐसे बोला जाता है। रोलिंग कौन करता है, देखो रोलिंग करता है, कौन करता है बताओ, कर्व्ड सरफेस जो है वो रोल करती है, क्या करती है, कर्व्ड सरफेस जो रहती है वो रोल करती है, और स्लाइडिंग करती है अपने पास फ्लैट सरफेस। जैसे मान के चलो हमसे बोलेंगे क्यूबॉइड, हमसे बोलेंगे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है वो क्या करेगा, क्यूबॉइड है वो स्लाइड करेगा, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस का है। स्लाइड का मतलब क्या रहता है, फिसलना, फिसलते हैं। रोलिंग का मतलब लुढ़कना, ऐसे लुढ़कते हैं, लुढ़कने में और फिसलने में फर्क रहता है। लुढ़कने का मतलब रहता है कि ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आना, फिसलने का मतलब सीधा स्लाइड करके आना। क्यूब भी अपना स्लाइड करता है। और अगर मैं इसको, ये जो अपना ये रहता है ना, ये इसको मैं अगर इस सरफेस पे रख दूं, नीचे वाली सरफेस पे, कौन सी, ये जो फ्लैट सरफेस है ना, इस फ्लैट सरफेस के सारे रख दूं, तो ये इसके सहारे क्या करेगा, इसके सहारे वो स्लाइड करेगा। इनफैक्ट जो अपना सिलेंडर है ना, सिलेंडर की भी कहानी ऐसी रहती है कि सिलेंडर को अगर आप फ्लैट सरफेस पे रख दूं, फ्लैट सरफेस पे रख दूं, तो वो भी क्या करेगा, वो भी स्लाइड करेगा। जैसे स्लाइड करने का मतलब क्या है, जैसे मैं एक मान के चलो ये मेरा जग है, एक जग, अपने पास इस तरीके से रखी हुई, जग को मैं ऐसे रखूंगा तो नीचे लुढ़क ऐसे आएगा, ऐसे स्लाइड करते हुए, फिसलते हुए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फिसलते हुए आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, छोटा सा ये लेना, ऐसे फिसलते हुए आएगा ऐसे। लेकिन जब मैं ऐसे रखूंगा ना तो वो इस तरीके से आएगा। तो जब ये धीरे धीरे ऐसे स्लाइड ऐसे करते हुए आता है ना, ऐसे करते हुए आता है, तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि भैया ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ऐसे करता हूँ तो मैं कर रहा हूँ रोल कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको नॉर्मली कोई बोल देना कि सिलेंडर क्या करेगा, तो हम लोगों को ऐसा मानना है कि वो रोल करता है। नॉर्मली अगर बोल देते हैं ना, तो क्योंकि सिलेंडर को हम नॉर्मली ऐसे रखते हैं ना, कि ऐसे रखेंगे तो ये क्या करेगा, रोल करते हुए नीचे आ जाएगा इस तरीके से, राइट। ऐसे रखेंगे तो क्या करेगा, स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे करो। अब ये अपने पास क्यूब है, क्यूब को जब मैं रखूंगा क्यूब लुढ़केगा नहीं, क्यूब स्लाइड करते हुए आएगा। देखो कैसे स्लाइड किया,
लुढ़का थोड़ी ना, ऐसे 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 टर्न थोड़ी ना हुआ, एकदम मस्त तरीके से ऐसे सीधे सीधे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीजें ऐसी है जो फ्लैट सरफेस वाली होती है, वो क्या करती है, वो अपने पास करती है स्लाइड। रोलिंग कौन करता है, जिनकी सरफेस रहती है, जिनकी मुड़ी हुई सरफेस रहती है, वो करते हैं roll। क्लियर। सर हाँ मान्या बोलो। सर जैसे कि हम लोग अगर हम लोग अस्सी वाले अगर हम लोग स्लाइड में रखेंगे, जैसे कि हम लोग रखेंगे एक सर्कल स्लाइड में, तो वो सर्कल फिसलेगा तो नहीं या रखते भैया, रोल स्लाइड में करेगा। सर्कल वगैरह ऐसी चीजें नहीं रखते। हम 3D शेप्स के बारे में ही पढ़ते हैं, रोलिंग एंड स्लाइडिंग को, 2D शेप्स को इसमें हम नहीं डालते हैं, ठीक है। रिंग को हम डाल सकते हैं, रिंग जो है वो रोल करती है, रिंग जो रहती है ना, रिंग का मतलब क्या रहता है, सर्कल जैसी रहती है, लेकिन जैसे टायर जैसे बोल रहे हैं, टायर, साइकिल का टायर छोटा सा जो आप हाथ में पहनते हो, वो वाली रिंग होगी, वो भी अपने साथ क्या करती है, रोल करती है, रोल। सर एक्सक्यूज मी सर, उन्नति हाँ उन्नति बोलिए। सर मैं 2 मिनट में आऊँ। हाँ जी बिल्कुल आइए। मान्य आपका डाउट हो गया। यस सर, क्या बोल रहे हो? आपकी वॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है। मान्य आपका डाउट हो गया। डाउट हो गया। यस मैम, यस सर। तो म्यूट कीजिए, आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है आपके यहाँ से मेरी। सर आपकी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। किसने बोला आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है? हाँ बताइए, किसने बोला? सर प्राची। प्राची, आवाज कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी, बताना जरा। हो रही है क्या? स्क्वायर हो गया, रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया, नो सर। रोलिंग एंड स्लाइड का किस्सा क्या है, रोल कौन करता है, आपको याद रखना है, जिनका कर्व्ड सरफेस रहता है वो रोल कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस वाला स्लाइड कर सकता है, समझ गए। और ये अपने पास चैप्टर इतना ही था, इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। अब हमारे जो टफ टफ चैप्टर थे वो सब चले गए, अब